हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम एक छोटा सा भी सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो मैं सेक्शन आज में जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ स्ट्रक्चर प्रोग्राम में यूज़ हो या कुछ ना हो। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं उसमें कुछ पार्ट एसेंशियल हैं और कुछ पार्ट ऑप्शनल है। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पार्ट आपके प्रोग्राम में हो सकते हैं या हो सकते हैं कोई कुछ पार्ट उसमें ना हो। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी में यूज़ किए जाते हैं अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोग्राम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये कमेंट्स लाइन से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में या फिर ऑथर के बारे में या फिर प्रोग्राम में जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट्स लाइन के रूप में उन डिटेल्स को जो कि प्रोग्राम के बारे में है लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसको लिखने के लिए हम कमेंट्स लाइन का यूज़ करते हैं। कमेंट लाइन हो सकता है कि आपका सिंगल लाइन हो या हो सकता है मल्टीपल लाइन्स हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दो सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए। पहला है इस टाइप से, पहला ये सिंबल यूज किया जाता है जब हम किसी एक लाइन को कमेंट लाइन के रूप में यूज करने वाले हैं तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसका मतलब वो जो लाइंस होगा उसके आगे जो लिखा जाएगा वो कमेंट्स लाइन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, अगर हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स लाइन के रूप में यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ओपन करेंगे और उसके बीच में हम जो भी टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहता है लिख सकते हैं और बाद में फिर इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे। तो ये इस सिंबल के साथ स्टार्ट होता है और फिर इस सिंबल के साथ इसी तरीके से क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर ये इन दो तरीकों से हम कमेंट्स लाइन के लिए कमेंट्स लाइन का यूज़ कर सकते हैं। एक है सिंगल और एक है मल्टीपल। तो इस तरीके से इन कमेंट्स लाइन के द्वारा हम प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन, लिंक सेक्शन का यूज हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स के लिए करते हैं। मीन्स हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स सी में होती हैं जिसमें कि प्री डिफाइंड फंक्शन रखे होते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमको उनके हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। तो उन हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिंक करने के लिए इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर लिंक सेक्शन का यूज़ करते हैं। मतलब लिंक सेक्शन में उन लाइंस को लिखते हैं जिनके द्वारा हम उन लाइब्रेरी फाइल्स को, उनके फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो वो हम यहाँ पे लिंक सेक्शन में स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे एक हेडर फाइल, जैसे सी में हम कॉमन हेडर फाइल है ये हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसका यूज़ इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हैज़ इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड किया गया है अपने प्रोग्राम में। अब हम इनके जो लाइब्रेरीज, जो इनके फंक्शन हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, उनको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैथ्स के हमको फंक्शन यूज़ करने हैं तो हमारे पास हेडर फाइल है math.h। ग्राफिक्स के अगर हमें फंक्शन यूज़ करने हैं तो हमारे पास हेडर फाइल है graphics.h। तो लिंक सेक्शन में उन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से लिंक कराने के लिए, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर इन लाइंस को यूज़ करते हैं। तो इन लाइंस को हम, जो कि हमारे प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं ताकि हम उनके जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रोग्राम में यूज़ कर सके, उनको लिंक सेक्शन में लिखा जाता है। अगला सेक्शन हम देखते हैं। अगला है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं।
प्रोग्राम में अगर मान लीजिए हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करने हैं, मान लीजिए से मैक्स वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है, और हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट करना है कि मैक्स वैल्यू 50 है या मिनिमम वैल्यू 20 है, तो इस तरीके से हम इसके लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे हैश डिफाइन मैक्स, कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम इसके नाम को, मैक्स 50। तो इस तरीके से हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन किया है। इसका नाम यहाँ पर देखिए मैक्स है, कैपिटल में लिखा गया है, इसकी वैल्यू है 50। अब प्रोग्राम में हम जहाँ भी मैक्स यूज करेंगे तो उसकी जगह उसकी वैल्यू यूज होगी 50। तो इस तरीके से हमें इस सेक्शन में सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज किया जाना है। आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पर हम प्रोग्राम में यूज़ किए जाने वाले जो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको ग्लोबली हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं या फिर फंक्शन, उनको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है जिनको मेन फंक्शन भी यूज़ करता है या फिर दूसरे फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उनमें भी यूज़ किया जाना है, तो उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम उन वेरिएबल फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं जिनका यूज़ पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन और उसके अलावा और भी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है सभी में किया जाना है, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में प्रोग्राम में यूज़ किए जाए ग्लोबली यूज़ किए जाने वाले वेरिएबल्स या फिर फंक्शन को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यहाँ पर मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हो जाता है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यहाँ पर आप मेन फंक्शन के बारे में ये बता दूं कि हमारे प्रोग्राम में अभी तक हमने जितने सेक्शन पढ़े ऊपर के, हो सकता है कि एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आप केवल नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसमें से डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, हो सकता है ये सेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन फंक्शन सेक्शन है ये एसेंशियल सेक्शन है, मतलब आप एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें इसका होना जरूरी है। मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होता है। ये शो करता है प्रोग्राम के स्टार्ट को और ये शो करता है प्रोग्राम के एंड को। इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और साथ ही उसके कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज किए जाने वाले वेरिएबल्स या फिर फंक्शन इन सब को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल्स या लोकल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है ये पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल या फिर फंक्शन ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं जिनको हम आगे इसके एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में वे स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें डिक्लेरेशन पार्ट ना भी हो, आप एक केवल अपना नाम प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कम से कम एक लाइन तो होगा ही, क्योंकि आप अपना नाम लिख रहे हैं, उसमें वेरिएबल की जरूरत तो है नहीं। तो इस तरीके से मेन फंक्शन के अंदर कम से कम एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कम से कम एक लाइन का होना जरूरी है कि आप जो भी नाम लिख रहे हैं आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल्स को बनाते हैं जिनका यूज हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में करने वाले हैं और स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट पर लिखते हैं। यहाँ पे अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सेमीकोलन से क्लोज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखा, एक लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए एक नाम प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट एफ, और कोई भी एक नाम प्रिंट कराया जैसे सी और ये क्लोज।
तो इस तरीके से इस लाइन को हम इस तरीके से सेमी कोलोन से क्लोज करेंगे। तो प्रोग्राम के अंदर जो भी मेन फंक्शन के अंदर जो भी लाइंस होती है उनको इस तरीके से सेमी कोलोन से हम क्लोज करते हैं। आगे लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम 6 सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन, यहाँ पर आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन 1, कई फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन 2, फंक्शन n। तो इस तरीके से ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है, यहाँ पर आप यूजर डिफाइन जो फंक्शन है उनको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे ऊपर में ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में बताया मैंने कि प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले ग्लोबली जो यूज करना है आपको वेरिएबल्स या फिर वो फंक्शन वहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास यूजर डिफाइन फंक्शन है, इस पार्ट में सब प्रोग्राम सेक्शन में आप उस यूजर डिफाइन फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिनका यूज हम मेन फंक्शन में करते हैं। मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन को हम इस सेक्शन में यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो इस तरीके से आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि एक छोटा सा अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जितने हमने स्ट्रक्चर पढ़े, हो सकता है आपके प्रोग्राम में इसमें से कुछ हो और कुछ ना हो। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें से जो भी सेक्शन है वो यूज़ करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि मेन फंक्शन सेक्शन, जो कि आपके हर प्रोग्राम में होगा ही। मतलब आप एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो एसेंशियल पार्ट है, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है। तो इसलिए वो मेन फंक्शन तो होगा ही, बाकी पार्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके प्रोग्राम में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आगे हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।